आपको कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरी तो माँ और महादेव से केवल इतनी प्रार्थना है कि वो सदैव मुझे सद्बुद्धि दे और मैं सदैव आपके बड़े भाई और पिता के रूप में रहूं। और इस हमारे जो ये रिश्ते हैं, मेरे जो ये साथी हैं, हम कोई पहले जन्म के साथी नहीं हैं। हम इससे पहले भी अपने धर्म के लिए लड़ते रहे हैं, अपने धर्म के लिए मिटते रहे हैं। इस जन्म में भी हम लोग अपने धर्म के लिए मारे जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज आप ये कैसी बात करते हो। मैं उन्हें बताता हूं कि दुनिया में एक व्यक्ति के लिए, धर्म के लिए मर मिटने से बड़ी कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ गीता कहती है कि जो लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं और किसी वजह से उनकी तपस्या अधूरी रह जाती है, तो वो अपना अगला जन्म योद्धाओं के वंश में लेते हैं, राजाओं के वंश में लेते हैं। आप सबके बच्चे बच जाएं। और ये राक्षस जिनके धर्म की किताबों में ये लिखा हुआ है कि वो हमारा सबका कत्ल करेंगे, हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करके मंडी में बेचेंगे और हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ देंगे, किसी भी तरह से हम इन्हें समाप्त कर सके, केवल यही हमारे जीवन का ध्येय है। इसके अलावा हमारे जीवन का ना कोई लक्ष्य है, ना कोई ध्येय है। एएमयू में 2 हिंदू टीचर जो है अमोटा में सदस्य बने, एक महिला जो है वहाँ पे अध्यक्ष बनी, लेकिन वहाँ बीसी ने जो है वो चुनाव स्थगित कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके वहाँ भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। कई मुकदमे आपके लगे हैं? लगते रहते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं। आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग जाए। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है? देखिए, सरकार की मदद की साधुओं को क्या जरूरत है? हम तो साधु हैं, हम जेल में भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे ही, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए हमें किसी सरकार की किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानपीठ के लिए क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के? वो मस्जिद नहीं है, वो तो मंदिर है। वो तो मंदिर है और हिंदू समाज जागृत हो गया, जल्दी ही हिंदू समाज के पास वापस होगा। मैं तो कहता हूँ हमें मक्केश्वर महादेव पे मेहनत करनी चाहिए। हमें सारी मेहनत मक्केश्वर महादेव के लिए करनी चाहिए। मक्केश्वर महादेव हमारे पास आए, हमें इसके लिए पूरी जान लगानी चाहिए। केवल ज्ञान व्यापी को लेकर क्या होगा? मक्केश्वर महादेव हमारे पास होने चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई हैं, वो सारे स्थान हमारे वापस आने चाहिए। यही धर्म है, यही मानवता है और इसके लिए जो भी कुछ करना हो वो करा जाना चाहिए। निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये एक मजाक है। राहुल गांधी जो जिहादियों के खुल के साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके, जाके केरल में जाके जिन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, अब वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। एक बार उनके पास ऐतिहासिक मौका था, लेकिन उन्होंने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पूरे गांधी परिवार ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब वो काहे का भारत जोड़ना चाहते हैं। अगर वो भारत जोड़ना चाहते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएं, जिसे महात्मा गांधी ने बनवाया था। पहले वो उन्हें जोड़ दें, उसके बाद फिर हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। नीतीश कुमार, राजनीति पता है क्या है? राजनीति बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया है। नीतीश कुमार जो है बिना बीजेपी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, बिना किसी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो मतलब कैसे प्रधानमंत्री बने? ये लोग सोच कैसे लेते हैं? असल में ये नेताओं की सोच विकलांग हो चुकी है। उनके मन में कोई भी त्याग की भावना नहीं है, केवल खींचने की भावना है। वो जन सेवा के लिए कोई पद नहीं चाहते, बल्कि अपनी सेवा जनता से करवा सके, इसके लिए पदलोलुपता उनके अंदर है। तो ये मेरे लिए तो एक मजाक है, मैं तो इसे मजाक मानता हूँ। लंपी बीमारी जो है, गौ माता मर रही है, लेकिन कोई सरकार का ये बहुत ही दुखद विषय है। ये बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि गाय की कोई वोट नहीं है। अगर गाय की आप वोट बनवा दें तो सरकार गाय की भी चिंता करेगी, लेकिन गाय की क्योंकि कोई वोट नहीं है, इसलिए कोई गौ माता की चिंता नहीं कर रहा। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही पीड़ा की बात है। बाहर से पीएम साहब जो है चीता मंगा रहे हैं, लेकिन गायों की कोई फिक्र नहीं है। देखिए, ये तो अब आपको पीएम साहब से पूछना चाहिए, इसे मैं तो बताने के लायक नहीं हूँ। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गौ माता के लिए कुछ भी इस देश में नहीं होता, बल्कि गौ मार के खाई जाती है। ये हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है। जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा है कि हिंदू धर्म में आने के बाद उनको वो सम्मान नहीं मिला। देखिए, ये भी बात उन्हीं से पूछनी चाहिए। हम तो उनको पूरा सम्मान देते हैं, हम उन्हें अपना भाई मानते हैं, हमारे परिवार का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है,
हम तो हर तरह से उनके साथ हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें ये कम लगता हो, वो ज़्यादा चाहते हो, तो ये वो जाने हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। जो भी वो हमसे कहेंगे हम उसके लिए हमेशा पूरा करेंगे। पूरे जीवन में जो भी काम वो हमें देंगे हम उसे पूरा करेंगे। वो हमारे भाई हैं, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखिए, हमारी आप भी जानते हैं कोई बहुत बड़ी ताकत तो है नहीं, तो हमारी ताकत से हो सकता है वो समझते हो कि और भी लोगों को साथ देना चाहिए। तो ये मैं सारे हिंदुओं से अपील करता हूँ, वो हमारे धर्म में आए और बहुत बड़ा काम किया। मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो किताब लिखी वो मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। सारे हिंदू समाज से मेरा अनुरोध है कि सब त्यागी जी का साथ दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।